हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। मेरे जो चैनल में है इसमें मैं आपको ऐसे वीडियोस बनाकर दे रही हूँ जिस वीडियोस के थ्रू आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, जिसमें आपको ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं। बगैर ग्रामर के मैं आपको पूरी ग्रामर भी सिखा दूंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने आपको ग्रामर सिखाई और आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। पुराने टॉपिक्स में तो जहाँ अपना एक वर्ड में लूँगी उसमें पुराने टॉपिक सारे आपको वापस रिवाइज करूँगी। गो, जाओ। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं जा सका, आई कुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। यहाँ तक हम हो गए क्लियर। अब आप ये नया टॉपिक देखो। मैंने अगर कोई सा भी काम किया है, बहुत आसान तरीके से आप समझना, तो उसमें हम लगाते हैं हैज और हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? जैसे ईट, एट, ईटन, ये ईटन थर्ड फॉर्म है। डू, डिड, डन। जैसे हम बोलते हैं ना जाना और गया, ठीक है, उस तरीके से हिंदी में इंग्लिश में भी ऐसे होता है। खाना और खाया, तो वैसा ही इंग्लिश में भी होता है। डू, डिड, डन। सिट, सैट, सैट। गो, वेंट, गॉन। राइट, रोट, रिटन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो इनको आप जो आपको यूज़ में आते हैं उनको सारों को आपको लर्न करना पड़ेगा। जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ आते हैं उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, आपने अगर कोई सा भी काम किया है उसके साथ आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हो। कैसे करते हो? मैं आया हूँ तो आई हैव कम, मैंने बुलाया है। आई हैव कॉल्ड। राम आया है, राम हैज़ कम। क्यों? ही, शी, इट और कोई भी नाम, ये इंग्लिश की स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये इंग्लिश बोलने की रीढ़ की हड्डी है। इसको आप हमेशा ध्यान रखना, हर जगह आपको इसका उपयोग हर 2 मिनट बाद होगा। तो इस यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप इंग्लिश कभी करेक्ट नहीं बोल पाओगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ही, शी, इट और कोई भी नाम, राम। ही, शी, इट और राम, इनके साथ हम क्या करते हैं? हमेशा हैज का यूज करते हैं और गो और डू में ईएस लगाते हैं। बस इतना आप हमेशा ध्यान रखो। ही, शी, इट और कोई भी नाम, इनके साथ हम क्या करते हैं? हैज का यूज करते हैं और गो और डू में ईएस लगाते हैं। हैज में भी एस है तो वैसे भी आप समझ लेना गो और डू में भी ईएस है। ये किसके साथ करना है आपने को? ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ। बाकी सबके साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता। जैसे मैं आया हूं तो आई हैव कम, तुम आए हो तो यू हैव कम। अगर वह आया है तो ही हैज कम। राधा आई है तो राधा हैज़ कम। मेरा भाई आया है तो माई ब्रदर हैज़ कम। मैंने खाया है तो आई हैव इटन। तुमने खाया है तो यू हैव इटन। बहुवचन है, हम सबने खाया है तो वी ऑल हैव इटन। पर ही हैज़ ईटन, शी हैज़ ईटन, राम हैज़ ईटन, राधा हैज़ ईटन, माई फ्रेंड हैज़ ईटन, माई मदर हैज़ ईटन। इनके सबके साथ हैज़ लगता है। खाली मुझे वापस एक घुमा के बताते हैं इसको, खाली आई और यू और बहुवचन को छोड़ के सबके साथ हैज लगाना है। आई और यू और बहुवचन को साथ तो लगता ही नहीं है हैज। बहुवचन के साथ तो एक से ज्यादा लोग हैं अगर, तो आप हैव का यूज करोगे, तो अपन बहुवचन को छोड़ दो। बाकी सिर्फ बचते जो सिंगल लोग हैं सिर्फ आई और यू। क्लियर? आई और यू को छोड़ के सबके साथ आपको हैज लगाना है। जैसे ही हैज कंप्लीटेड, आई हैव, और आसान वर्ड से सीखो। मैंने बोला है, आई हैव स्पोकन। तुमने बोला है, यू हैव स्पोकन। राम ने बोला है तो राम हैज स्पोकन। राधा ने बोला है तो राधा हैज स्पोकन। उसने बोला है तो ही हैज स्पोकन। लड़की है तो शी हैज स्पोकन। मेरे भाई ने बोला है तो माय ब्रदर हैज स्पोकन। अगर मैंने बोला है तो आई के साथ हैव लगेगा, यानी मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन, आई हैव स्पोकन। तुमने बोला है, तुम कौन हो? सेकंड व्यक्ति, यू हैव स्पोकन। बाकी बहुवचन, दे हैव स्पोकन, वी हैव स्पोकन, माई ब्रदर्स, एक से ज्यादा हो गए तो माई ब्रदर्स हैव स्पोकन, हैव आएगा। सिर्फ सिंगल होना चाहिए हैज के लिए। हैज के लिए सिंगल व्यक्ति होना चाहिए, अकेला व्यक्ति, वो भी मेरे को और तुमको छोड़ के। मेरे को और तुमको छोड़ के, यानी आई और यू को छोड़ के सिंगल होना चाहिए, तो सबके साथ हैज लगेगा। जैसे आई हैव ड्रंक, मैंने पिया है, आई हैव ड्रंक। आई हैव ड्रंक कोल्ड ड्रिंक, मैंने पेप्सी पी है, आई हैव ड्रंक पेप्सी। You have drunk Pepsi और she has drunk Pepsi. He has drunk Pepsi. My brother
हैज़ ड्रंक पेप्सी, माई फादर हैज़ ड्रंक पेप्सी, और एक से ज़्यादा है तो अशोक एंड आशा हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। अशोक एंड आशा हैव ड्रंक पेप्सी। ठीक, थैंक यू।